बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। वे खेती, बाड़ी, पशुपालन और हस्तकला से अपना जीवन चलाते थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते और खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन गांव का सबसे बड़ा डर था पास के राज्य का राजा। यह राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह का विशाल राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वह अपनी ताकत और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका नियम था कि हर गांव से कर टैक्स लिया जाए, चाहे गांव गरीब ही क्यों न हो। सूरजपुर के लोग हर साल राजा को कर चुकाते, पर इस बार फसल कम होने के कारण उनके पास अनाज और धन दोनों ही कम थे। राजा ने संदेश भेजा कि अगले पूर्णिमा तक कर देना ही होगा, वरना गांव पर सैनिक भेजे जाएंगे। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। गांव के मुखिया रामदास ने सभी ग्रामीणों को चौपाल में बुलाया। हमारे पास अनाज नहीं है, उसने दुखी होकर कहा। लेकिन राजा को नाराज करना भी खतरे से खाली नहीं। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी गौरी बोली, राजा को क्रोध से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। हमें राजा से मिलकर अपनी स्थिति बतानी चाहिए। पहले तो सबने डर के कारण मना किया, पर अंत में गांव की युवती किरण और मुखिया रामदास राजा से मिलने राजमहल जाने को तैयार हुए। दोनों अगले दिन सुबह महल पहुंचे। राजा अपने भव्य दरबार में बैठा था। उसने कठोर आवाज में पूछा, कर कहां है? किरण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस वर्ष बारिश न होने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई। हमारे पास कर देने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन अगर आप हमें समय देंगे तो अगली फसल के बाद हम